तो बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि उसके ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन आने के बाद उसका ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं। ग्राफ कैसा आएगा वो तो दुनिया जानती है, कैसा आएगा, लीनियर, हाँ लीनियर आएगा, ठीक है ना। तो ग्राफ जो होगा वो लीनियर आएगा, लीनियर आएगा, पर उसका ग्राफ आएगा कैसे वही हम लोग सीखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन निकालना पहला ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। अगर सॉल्यूशन निकालने आ गया है तो ग्राफ ड्रॉ करना बेसिक है, ठीक है ना। देखते हैं, तो यहाँ पे देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दोनों के हमको ग्राफ ड्रॉ करने हैं, बहुत ही आसान सा। पहले तो सॉल्यूशन निकालते हैं, बताओ इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, यस। कितना सॉल्यूशन चाहिए, देखो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 सॉल्यूशन मिल गया, दोनों को मिला दो, ग्राफ हमेशा उसी पे जाएगा, जितने भी पॉइंट्स आएंगे सब उसी प्लॉट होते चले जाएंगे, ठीक है ना। पर हम लोग सीखेंगे कम से कम 4 निकालना, जिससे कभी अगर जरूरत भी पड़ती है तो दिख जाए अच्छे से, ठीक है ना। ढेर सारे सोल्यूशन चाहिए, तो चलो 4 निकालेंगे। y को इधर लेके आओ, x की वैल्यू क्या आने वाली, 4 - y। बताओ अब यहाँ y की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू अपने आप आती चली जाएगी। तो मैं सीधे इसको यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। 4 सोल्यूशन की जगह बना दिए, 4 का नहीं 3 ही का बना, चलो छोटा छोटा। x y 1 2 3 4, चलो 4 का कर दिया मैंने जगह। बताओ यहां y की वैल्यू अगर मैं लिख देता हूं क्या, 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 - 0 4, y की वैल्यू 1, तो यहां हो जाएगा 1, तो 4 - 1 3, y की वैल्यू 2 रखो तो 4 - 2 2, तो यानी 2, 2, 3 रखो तो 4 - 3 1, यानी यहाँ 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। 4 सॉल्यूशंस मिल गए, इसी के बिहाफ पे हम लोग क्या कहेंगे, इसी की सहायता से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहां देखो जरा, यहां पे भी निकालना चाहो, देखो अगर x के टर्म में निकालोगे तो 3 - y/2 होगा, ठीक है। तो मैं कहता हूं y को x के टर्म में निकालो, ज्यादा बेटर रहेगा। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 - 2x, 2x को इधर भेज दिए, 3 - 2x। अब x की वैल्यू रखो, y अपने आप आता जाएगा, ये ज्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। इसके भी 4 सोल्यूशन ही निकालने अपने को। ये हो गया x, ये हो गया क्या, y, ये 4 सोल्यूशन की जगह बन गई। बताओ इसको मैं 0 रखता हूं, x को 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 - 0 3, 1 रखेंगे, 3 - 2 कितना 1, यस 1, 1 इसका एक सोल्यूशन बनने वाला है। x की जगह पर 1, तो y भी आ गया 1। इसको 2 रखते हैं, x को 2 रखते हैं, तो 2 2 जा 4, 3 में से 4 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, -1। 3 - 4 कितना वैल्यू आता है, चेक कर लेना। 3 - 2 इंटू माइनस, मतलब यहाँ पे 2 × 2, 2 2 4, तो 3 - 4 वैल्यू कितनी आने वाली, -1, ठीक। जब डाउट लगे तो चेक कर लिया करो। यहाँ पे x की वैल्यू और क्या पुट कर रहे हैं, 3 रख दे, चलो 3 रख लेते हैं। तो x की जगह पर अगर मैं 3 रखता हूँ, 3 2 6, तो -3 - 6 -3, तो यहाँ आ जाएगा -3। तो 4 सोल्यूशन दोनों को मिल गए। अब देखो ग्राफ प्लॉट करने के लिए ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि कार्टेशियन प्लेन हमको बनाना पड़ेगा, x और y कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने होंगे, ठीक है ना। 1 मिनट, यस ठीक है। तो ये कार्टेशियन प्लेन को बना दिए। अब इस पे हमको दोनों ग्राफ को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना, ठीक है ना। अब एक ही में मैं दोनों को करने वाला हूं, ठीक है ना। कौन जाए ढेर सारा बनाने, ठीक है ना। इसी में एक ही में कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5, एक और बढ़ा लेते हैं 6 7 कर लेते हैं। यहाँ पे भी एक बढ़ा लेते हैं 6, चलो यहाँ पे भी एक बढ़ा देते हैं, यहाँ पे भी एक बढ़ा देते हैं। चलो इतनी जरूरत है नहीं फिलहाल। देखो जरा पहले बनाते हैं इसका ग्राफ, फर्स्ट वाले का। बताओ फर्स्ट वाले का ग्राफ क्या आने वाला है। पहले देखो यहाँ पे 4, 0, पहला सोल्यूशन क्या निकला है, x की जगह पर 4 और y की जगह पर 0। 4, 0 कहां पे आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़े थे तो वहां पे बहुत अच्छे से समझाया था मैंने कैसे। हालांकि YouTube पे भी नहीं पढ़ा है उसका वीडियो, ठीक है। 0 इधर +1 +2 +3 ऐसे होता है। इधर राइट साइड में क्या होता है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, ठीक है ना। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर वाले में नीचे ऊपर की तरफ प्लस, नीचे वाला माइनस, तो ये +1 +2 +3 +4 +5 +6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6, इस तरीके से हो गया। अपने को चाहिए पहला क्या, 4, 0, 1 2 3 4, 4 आया तो राइट साइड में प्लस का 4 है, नहीं इधर 4 आ गया, 0 ऊपर या नीचे कहीं नहीं, इसी जगह पे रुक जाना है। ये हमारा हो गया 4, 0 पहला पॉइंट। नेक्स्ट 3, 1, 3 प्लस का 3 है राइट साइड, x पे प्लस वाला इधर आएगा 3 और 1 +1 है इसलिए ऊपर, अगर माइनस रहता तो कहां जाते, नीचे जाते, सही बात है। नेक्स्ट 2, 2, तो देखो 1
2, ये +2 हो गया और 2 ऊपर, तो यहां आएगा 2। ठीक बात, ओके। नेक्स्ट देखो, एक लाइन में मिलते जा रहा है, ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। 1,3, तो 1 यहां आ गया, 3 यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। 1,3 लो। अब ये एक स्ट्रेट लाइन मिला, इसी को मिला देंगे, हमारा क्या हो गया, ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है। प्लॉट कर लिए ग्राफ को। नेक्स्ट वाला देखो जरा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो जरा। पहला पॉइंट 0,3, 0,3 कहां पे आएगा, देखो 0 एक्स एक्सिस पे 0, यानी कि ऊपर नीचे, मतलब राइट साइड में या लेफ्ट साइड में नहीं जाना, यही रुके रहना है। 3 ऊपर या नीचे, ऊपर, प्लस का 3 है ना, तो ऊपर जाएंगे, बात सही है। तो ये आ गया। नेक्स्ट 1 और 1, तो इधर राइट साइड में 1 और ऊपर 1, ये आ गया दूसरी जगह पे 1। नेक्स्ट 2, -1, तो देखो 1 2 RHS में चलेंगे, मतलब राइट साइड में चलेंगे, तो यहां पे +2 है, तो राइट साइड यहां पे 2 आ गया, और -1 ऊपर या नीचे, नीचे, सही है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, यस। एक और पॉइंट ले लेते हैं, 3, -3, तो 1 2 3, ये आ गया +3 और -3 नीचे, यहां पे 3 का, देखो ऐसे डॉट डॉट करके मिला लेना, ठीक है ना। ये 3 और 3 यहाँ आ गया। अब देखो, दोनों को हमको ग्राफ ड्रॉ करनी है, ठीक है। दोनों ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ क्या करना, मतलब चारों पॉइंट्स को मिला देने हैं। देखो जरा, ऐसे हम इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। इधर इसको भी थोड़ा सा ऊपर तक ले लेते हैं, ठीक, ये हो गया। दूसरा वाला ग्राफ ऐसे प्लॉट करने हैं, देखो जरा, ऐसा, ये हो गया। एक ही पे मैंने बना दिया है, किसी एक पॉइंट पे वो जाके इंटरसेक्ट भी करेंगे, जहां करेंगे वो देखा जाएगा। फिलहाल ग्राफ इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। हर एक के लिए इंडिविजुअल ऐसा बनाना रहेगा, उसके ऊपर ग्राफ प्लॉट करने रहेंगे, ठीक है ना। तो हो गया, कितना आसान था, ग्राफ ड्रॉ हो गया। तो ग्राफ ड्रॉ करने आ गए। अब हम लोग लगाएंगे ऐसे ही, अभी मान लो कोई भी रहेगा, क्या करना रहेगा, सोल्यूशन निकालने आ ही चुका है बहुत अच्छे से। अब सोल्यूशन निकालने के बाद उस पॉइंट को लोकेट करो और उसको फिर मिला दो, ठीक है। जितने पॉइंट्स मिलेंगे, जितने सोल्यूशन मिलेंगे, सबको लोकेट करो, सबको मिला दो, ग्राफ ड्रॉ हो गई। बेहद आसान सा, क्यों। तो ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने आ गई आप लोगों को। अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, देखो अब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, क्योंकि चैप्टर अब इसके आगे कुछ नहीं है। 9th में बस इतना ही है, 10th में आएगा, थोड़ा लेंदी रहेगा, ब्रॉड रहेगा, पर 9th में बस इतना ही, ठीक। अब हम लोग करने जा रहे हैं कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, ठीक ठाक, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए रुकिए जरा, इसको इरेज करके क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो बच्चों ध्यान दो, 10 क्वेश्चन यहाँ हम लोगों ने लिख लिए हैं। अब इसके बिहाफ पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इतने में हम लोगों का लगभग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बहुत अगर कुछ बचता भी है तो वो आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो x = 2, x = 2, y = -1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द लाइन इक्वल टू, बताओ ये x = 2 और y = -1, इन चारों में से किस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो कैसे चेक करते हैं, पता ही होगा, सारी वैल्यूज ला ला करके पुट करेंगे, जिसको सेटिस्फाई करेगा वो उसका सोल्यूशन बनेगा, ठीक है ना। चेक करते हैं जल्दी से, बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पहले वाले में बताओ, 2 रखेंगे, 2 2 4, और यहाँ -1 रखेंगे तो -3, 4 - 3 वैल्यू कितनी आएगी, 1। RHS में है कितना, 5, तो ये तो नहीं है, गलत। नेक्स्ट देखो, यहां पे 2 और -1, x की जगह पर 2 रखो, y की जगह -1, 2 - 1 1, ये भी गलत। यहां बताओ 2 रखो, यहां पे -1 रखो, 2 - 1 कितना आएगा, 1, करेक्ट। यहां पे 2 - +1 3 हो जाएगा, 9, गलत। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। अगला देखो जरा, नहीं आ रहा तभी देखो। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0, -1, 1, 1, -1 हैज इक्वेशन, बताओ ये किसके सोल्यूशन है, ये भी बता सकते हैं, ठीक है ना। तीनों ये जो तीनों पॉइंट्स है किससे पास होंगे, ठीक है ना, ऐसा। तो बताओ 0, 0 इसको सेटिस्फाई कर पाएगा क्या, नहीं। यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे, ये तो 0 हो गया, लेकिन 2 बच गया। 2 = 0 पॉसिबल ही नहीं है, वो गलत हुआ, हटाओ उसको। यहाँ पे 0 = 0 सेटिस्फाई किया, ये हो सकता है। यहाँ 0 रखेंगे, 0 रखेंगे, LHS में 0 हो गया, यहाँ RHS में भी 0, सही हो सकता है। ये तीनों में से कोई एक सोल्यूशन बनने वाला है। 0 0 सेटिस्फाई हो गया। अब 1 और -1 सेटिस्फाई कराओ। यहाँ पर अगर 1 रखोगे, यहाँ -1, क्या सेटिस्फाई हो सकता है, इसको अगर पुट कर रहे हैं तो x की जगह पर 1 और y की जगह -1, या y की जगह -1 और x की जगह पर 1, कहां सेटिस्फाई हो रहा है, इक्वल होता ही नहीं है, वो तो गलत हो गया। यहां चेक करते हैं, बताओ यहां पे रखते हैं -1, तो 2 × -1 कितना हो जाएगा, -2, और यहां -1 -3, जो कि 0 पॉसिबल नहीं है। यहां पे अगर -1, 1 रखेंगे तो -2, -1 अगर रखोगे -2 हो गया, और यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ -1, तो -2 -1 -3, 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, ये भी गलत हुआ। अब पक्का यही सही है, चेक करते हैं। यहाँ पे -1 और 1 दोनों को देखो, -1 + 1 0, खत्म हुआ। 0 0 रखोगे तब भी 0, और +1 -1 रखोगे तब भी 0, यानी ये सेटिस्फाई, ये अपना करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x - 3 = 3x - 5 इज पैरेलल टू। पहले तो देखो ये है क्या,
2x माइनस 3 इक्वल टू 3x माइनस 2। बताओ यहाँ y वाला टर्म है क्या? नहीं, यानी सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू समथिंग आएगा, जो कि लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया, ठीक है ना। देखो अगर x इक्वल टू, देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन रहा है, टू वेरिएबल हो ही नहीं पा रहा है, y है ही नहीं, ठीक है ना। तो उसका जब ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये हो गया मान लो ऐसा, तो अगर इस पे ग्राफ ड्रॉ किया जाए, x इक्वल टू मान लो कितना आ गया 3 आ गया, जनरली ऐसे लेट करते हैं, कुछ भी आ सकता है देखेंगे। तो x इक्वल टू मान लो 3 आ गया, 1 2 3, यहाँ पे 3 है, x इक्वल टू 3। अब इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, बताओ किसके पैरेलल है ये? y एक्सिस के, यानी कि अगर ये y टर्म मिसिंग है तो उसकी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। x इक्वल टू कुछ आएगा, उस पर पुट करेंगे, पैरेलल ड्रॉ होगा, तो ये किसके पैरेलल आ रहा है? y एक्सिस के, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर यही y इक्वल टू -3 आता या +3 आता, जो भी आता, तो 1 2 3 यहां पे आता, तो ऐसे ग्राफ ड्रॉ होता, तो ये किसके पैरेलल हो जाता? x एक्सिस के। अच्छी बात है, ठीक है ना। चलो, द ग्राफ ऑफ द लाइन x + y = 7 x - y = 3 मीट एट अ पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये अगले 10th में भी पढ़ोगे, फिलहाल हल्का सा नॉलेज इसमें दे देते हैं, यहाँ पे बता देते हैं कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। इन दोनों ऐसा पॉइंट हमको ढूंढना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है ना, यानी जो दोनों का कॉमन पॉइंट हो। अगर लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, इस जगह पे कॉमन पॉइंट तो मिलेगा ना। ये पॉइंट ऐसा है कि इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई, क्योंकि दोनों पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही चूज करना है, चेक करो जरा। तो हालांकि निकालने का भी तरीका होता है, हम लोग निकाल के नहीं, ऑप्शन सेटिस्फाई करके चेक करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शनल क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है। देखो यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ रखो 5 + 2 7 मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ लाके रखो 5 - 2 3, करेक्ट। पहला ऑप्शन हमारा सही है, बाकी दो को भी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ 2 + 5 7 तो हो जाएगा, पर 2 - 5 3 नहीं आएगा, -3 आएगा, वो गलत हुआ। 6 3 6 और 3 वैसे ही ज्यादा हो गया, और ये दोनों भी ज्यादा ही हो गए, 7 नहीं सेटिस्फाई किया, तो यानी कि ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट, और निकालने का तरीका भी बताने दें, चलो देख लो, टाइम है तो देख लो। यहाँ पे x + y = कितना है? 7 है, x - y = कितना दिया? 3 दिया है। बताओ, दोनों को ऐड कर दो, y से y कैंसल, और x कितना हो जाएगा? 2x = 7 3 कितना? 10, x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। कैसे? 2 5 = 10। ओके, ये x आ गया। अब बताओ x + y कितना था? 7। सिंस x + y = 7, तो x की वैल्यू 5 है, 5 + y = 7 हो जाएगा। 5 को इधर लेके आओ, माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी? 2। क्या बात है, तो आ गया ना 5, 2 आ रहा है ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट लीनियर? बताओ इसमें से कौन सा लीनियर है? लीनियर की डिफिनेशन मैंने बड़ा अच्छे समझाई थी। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1, और जिसकी डिग्री 1 नहीं है, यानी पावर में 1 नहीं है, वेरिएबल की पावर में 1 नहीं है, वो लीनियर नहीं होगा। यहां बताओ वेरिएबल x है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, सॉल्व करोगे तो भी 1 ही आने वाला है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं, डिवाइड में दे रहा है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। यहाँ पे भी 1 है पावर, यहाँ पे भी 1 है, लीनियर है। यहाँ पे पावर 2 आ गई, ये हमारा लीनियर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन में तो यही करेक्ट हो जाएगा, मैं गलत कर रहा था, ठीक है। मतलब यही हमारा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये लीनियर नहीं है, ये कैसा है? क्वाड्रेटिक है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। x = 1 y = 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 9ax + 12ay = 63। देन द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू बतानी है। बताओ x = कितना दिया है? 1, y = 1, तो यहाँ 1 1 पुट करेंगे, कोई मतलब ही नहीं, खत्म। 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21। 12 9 कितना होता है? 21। तो ये हो जाएगा 21a = 63। 21 से कैंसिल करोगे कितने टाइम्स जाएगा? 3। a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, बाकी सारे गलत। नहीं समझे? x के पर 1 पुट किया तो 9a 1 रख दिया इसकी जगह, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? 12a = 63। 9 और 12 कितना? 21a = 63। 21 से कैंसिल किया, a की वैल्यू 3। कोई दिक्कत वाली बात? गुड। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? द ग्राफ 5x + 3y = 4 कट y एक्सिस एट द पॉइंट। मतलब y एक्सिस को ये ग्राफ किस जगह पे कट करेगा? देखो जरा, अगर मान लो ऐसा ग्राफ है हमारे पास, और कोई उसका मतलब ये हमारा क्या है? कार्टेशियन प्लेन है, इस पर कोई ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब बताओ इस y एक्सिस पर किस पॉइंट पे कट करेगा, यही हमको बताना है। y एक्सिस बताओ, यहां पर x पे राइट चलते हैं तो प्लस में नंबर आते हैं, लेफ्ट चलते हैं तो माइनस में आते हैं, ठीक है ना। अगर इस पर खाली तुम ऊपर नीचे बढ़ रहे हो तो y एक्सिस पर x का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0, यानी 0, ऊपर गए हो तो यहाँ पे a मान लो। हो सकता है ग्राफ ऐसे रहे तो -a मान लो नीचे वाले के लिए, ठीक है। मिला जुला करके x कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? 0, ठीक है ना। जहां कहीं पे भी x 0 दिख रहा है पहले वही वाला सही है। ये दोनों तुरंत गलत कर दो, यहाँ पे y 0 कर दिया तो हो ही नहीं सकता। यही दोनों में से कोई एक सही है, कौन सा सही है अभी देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो तो ये बात याद रखो, अगर y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट 0, और x एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट 0, ठीक है ना। x एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला हूं मैं, ठीक है। फ्लो में ऐसे निकल जाती हैं ज्ञान की बातें। देखो जरा अगला, तो यहां तक आ चुका है। x कोऑर्डिनेट क्या आया? 0 0, ठीक बात, अच्छी बात है। ओके नेक्स्ट, तो फिर क्या करना है? हमको y कोऑर्डिनेट निकालना है। अब x सॉरी, हाँ मतलब अगला कोऑर्डिनेट निकालना है y वाला। x देखो y वाला 0 कर देना हमने, ठीक है ना। सॉरी y एक्सिस पे ना, तो x 0 कर देना, ठीक है ना। तो देखो
ये रहा हमारा y एक्सिस, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या कर देना है 0। तो बताओ है क्या इक्वेशन 5x + 3y = 4। इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट 0 है तो यहां 0 पुट करो, 5 × 0 + 3y = क्या 4। बताओ ये तो 0 हो गया, पूरा खत्म बवाल। यहां पे 3 × y = 4, 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4/3। कोई दिख रहा है क्या ऑप्शन में? यस 4/3। फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड वाला भी क्या हो गया गलत हो गया। तो एक बार फिर से देख लो क्या हुआ। देखो अगर कह रहा है y एक्सिस पे तो x कोऑर्डिनेट 0 कर दो, यानी यहां 0 करोगे ये खत्म बवाल हो गया, 3 इधर आएगा डिवाइड में 4/3, पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। तो स्पीड तब बनेगी जब ढेर सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अभी पहला था अच्छे से हम लोगों ने एक्सप्लेन करके सीखा। अभी अगर आगे चल के दोबारा ये न्यूमेरिकल आते हैं तो बिना पेन उठाए हवा में बात करेंगे कैसे। y एक्सिस कह, अगर मान लो ये x एक्सिस कह देता तो ये वाला 0 कर देते, सॉरी ये y 0 कर देते, x एक्सिस कहता तो x एक्सिस पे कौन 0 y 0, तो ये y वाला 0 कर देते 4/5 आता, तब कौन सा सही हो जाता ये वाला, ठीक है ना 4/5 ये सही होता। और ये तो तब भी गलत था क्योंकि इक्वल टू यहाँ 5 थोड़ी ना है। ओके इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। 8th नंबर देखो, ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज मैक्सिमम। बताओ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कितने सोल्यूशन, पहले दिन का लेक्चर। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल रहा तो ओनली 1 सोल्यूशन, लेकिन अगर 2 वेरिएबल हो गया तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन। कौन सा सही रहेगा? लास्ट वाला, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, इफ 2a - 3 = 5 and 3b + 1 = 2 then 3b - 2a = what। ये तो बेहद आसान क्वेश्चन। बताओ 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a - 3 = कितना दिया 5, तो यहां से 2a की वैल्यू कितनी आ गई 3, इधर लेके जाओ 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और 3b की वैल्यू वहां से निकालो, 3b + 1 = कितना दिया है 2। देखो यहां से 3b + 1 की वैल्यू 2, 1 को इधर लेके आओ तो 2 - 1 कितना बचेगा 1, तो 3b = कितना आ गया 1। अब यहां पे 3b की वैल्यू 1 आ चुकी है और 2a की वैल्यू कितनी आ चुकी है 8। अपने से पूछ क्या रहा है 3b - 2a। बताओ 3b की वैल्यू 1 माइनस 2a की वैल्यू 8, तो वैल्यू कितनी आएगी -7। अपना आंसर बताओ, -7 कहीं दिख रहा है क्या? यस ये बी वाला ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बी वाला ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन, ए स्ट्रेट लाइन, अभी जस्ट किया ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हैज इक्वेशन। बताओ अगर x एक्सिस के पैरेलल कह रहा है तो x एक्सिस के पैरेलल कब होगा? जैसे मान लो ये है ग्राफ, अब यहां पे कोई लाइन ऐसे पैरेलल हो रहा है तो ये y = समथिंग है ना, y = 1 2 3, मान लो y = 3 का ग्राफ है, ठीक है ना 1 2 3, तो y = 3 आया तो ये x एक्सिस के पैरेलल आया है, तो ये y = a वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन गलत, ठीक है ना। y = x का ग्राफ जानते हो कैसा मिलेगा? वहां पे कोई ऐसा नहीं है, ऐसा मिलेगा। देखो x और y दोनों के टर्म में है तो ऐसा आएगा, इसमें देखो x है ही नहीं तो ठीक है ना। y और = x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, ओरिजिन से पास होता हुआ, क्योंकि 0,0 सेटिस्फाई हो रही है तो ओरिजिन से पास होगा और 45 डिग्री के एंगल पर ऐसा ग्राफ मिलेगा। ठीक, इस तरीके से सॉल्व होता है, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, y = -x का ग्राफ ऐसा मिल जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होता है। 3 वीडियो लेक्चर्स में 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म। बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर तीनों लगातार कोई देख लिया तो मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट रह जाएगा। बाकी इससे भी टफ क्वेश्चंस हम लोग लेके आएंगे NTSC लेवल के। फिलहाल अभी इतने से हमारे पूरा मतलब बुक के क्वेश्चन सारे लग जाएंगे। ठीक है, आर एस शर्मा उठा लो, RS अग्रवाल ले लो, या फिर बालाजी का ले लो, कोई भी मतलब बुक के पब्लिकेशन लेके आओ, सारे लग जाने हैं। ठीक है ना, NCERT तो लग ही जाएगा। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना ही।